बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह का वक्त है और सुबह सुबह के वक्त में बहुत सारे घरों में जिस तरह आज क्या पकाएं का मसला होता है, तो आज नाश्ते का भी मसला होता है। तो आज हम आपको नाश्ते के हवाले से एक बड़ा अच्छा सा सलूशन देने वाले हैं। तो आइए चलते हैं किचन में। जी व्यूअर्स, आज हम आपको बता रहे हैं आलू मेथी के पराठे। ये कोई स्पेशल डिश या स्पेशल आइटम नहीं है। कुछ रोज़ पहले आलू मेथी पकी थी, कुछ रोज़ नहीं, 2 रोज़ पहले पकी थी, तो कोई इतनी भी ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो ये आलू मेथी जो बची हुई है, बादों का सब्ज़ी बच जाती है, तो इस सब्ज़ी से हम इसको स्टफिंग का काम ले सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद पराठे के लिहाज से डेवलप करने के लिए हमें चाहिए थोड़ी सी चीज़ें। कटी हुई प्याज है, आप स्लाइस कर लें, चॉप कर लें। धनिया है, सूखा धनिया है, अनारदाना है, लाल मिर्चें हैं, नमक है और डेफिनेटली आटा है। इन चीज़ों की क्वांटिटी नहीं है, सूखा धनिया और जीरा, ये 2 चीज़ें मौजूद हैं। क्वांटिटी नहीं है कि जितना आपके पास मौजूद है स्टफिंग बनाने के लिए मटेरियल अवेलेबल है, उस लिहाज से आप लें। जितने पराठे आपने लेने हैं उस लिहाज से लें। तो ये सबसे पहले हम जो है ये जो, क्योंकि मेरा ख्याल है 1 या 2 पराठे ही बनाने हैं, तो ये हम डाल रहे हैं जो जितनी हमें मेथी चाहिए। देखें इसके अंदर ऑयल है, तो ज़रा ऊपर ऊपर से साइड से आप ले लें। तो ये मेथी हम डाल रहे हैं अपने बाउल के अंदर, जिसके अंदर हमने इसको मिक्स करना है चीज़ों को। तो अगर आप नमक मिर्च तेज़ खाना चाहें तो आप तेज़ डाल लें, कम खाना चाहें तो आप कम डाल लें। तो बस सिंपल प्रोसेस है। इसके अंदर जो ग्रीन मसाला है, यानी जो प्याज और हरी मिर्चें और हरा धनिया, वो मस्ट है। उससे ज़रा इसके अंदर एक नया ताज़ापन आता है। तो बस अब सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। नमक मिर्च अपने हिसाब से आप डाल लें। मकसद सिर्फ ये कि आपको दिखाना है कि आप स्टफिंग को इस तरह से यूज़ करें, डायरेक्ट स्टफ़ ना करें। मतलब जो बचा हुआ सालन है, सालन को सालन के तौर पे पराठे में मिक्स स्टफ़ ना करें, ना भरें, बल्कि थोड़ा सा इसको आप ट्विस्ट दें, थोड़ा सा इसको चेंज करें और फिर डालें। तो ये बस सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। मिक्स करने के बाद हम इसको हाथ से मैश करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट क्या इसकी स्टेज आती है। जी जनाब, ये देखें जी, तमाम चीज़ें मिक्स कर ली हैं और अब हम इसको स्टफिंग करेंगे पराठे के अंदर। अच्छा, आपने इसमें सालन या जो कोई भी चीज़ बची हो, इसमें आपने ये चीज़ें इंग्रेडिएंट्स ज़रूर ऐड करने हैं। अदरवाइज़ यही लगेगा कि आप सालन वाला पराठा खा रहे हैं। आप अगर मेथी है तो आपको लगेगा आप मेथी वाला पराठा खा रहे हैं, यानी जो सालन आपने बनाया था वो वाला। तो अब ये अब आपने करके इसको आपने बिल्कुल एक नया टेस्ट दे दिया, एक नया इसके अंदर जो मज़ा है जो है वो आएगा। तो अब इसको स्टफिंग करते हैं। ये देखें जी जनाब, अब इसको हम रोटी बनाने का काम शुरू हो गया। अगर आटे में नमक शामिल हो तो ठीक है, वरना आप इस तरह से एक पिंच जो है वो रोटी बनाते वक्त, रोटी बेलते वक्त भी उसके ऊपर लगा सकते हैं। जी जनाब, स्टफिंग अब हमने रोटी के ऊपर रख दी है। अब इसके ऊपर इसका दूसरा पोर्शन जो है वो रखेंगे। अच्छे तरीके से किनारे जो आपने इसके सील कर लेने। थोड़ा सा खुश्का लगाएंगे आटा, और उसके बाद आपकी एक्सपर्टीज़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं। इसको आप बेल लें, बड़ा कर लें। हमारे घर जो रोटी या पराठा बनता है वो आमतौर पे काफ़ी बड़े साइज़ का बनता है। तो आपके घर जितना बनता है, जिस तरह से बनता है, आप उसको इस तरह से बना सकते हैं। तवा जो है वो गर्म हो चुका है, उसके ऊपर फिर अब हम इसको डालेंगे। तो अब जैसे इसको कलर आता है एक साइड पर, तो फिर हम इसको घी लगाएंगे। जी ये देखें जी जनाब, कलर इसके ऊपर आ गया। हम यही डिसाइड कर रहे थे कि किस साइड से दिखाएं व्यूअर्स को। तो ये देखें कलर आ गया है, इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। पराठे पर्सनली घी वाले ही पसंद है मुझे, तो इसलिए घी लगा रहे हैं। और क्योंकि ऑयल का फिर ऑयल का टेस्ट आता है, घी में ज़रा थोड़ा न्यूट्रल टेस्ट आता है। तो ये देखें जी, अब
इसको आपने अपने हिसाब किताब से जितना आपको ब्राउन खाना है, जितना आपको क्रिस्पी खाना है, आप कर सकते हैं। वैसे हर आटे का हिसाब भी डिफरेंट होता है। हमारा बिल्कुल प्योर देसी आटा है, विदाउट एनी क्या कहना चाहिए मिलावट। तो इसका ज़रा जल्दी डार्क हो जाता है, और डार्क होने के बाद इसका कलर भी और तरह का डार्क होता है। तो ये पराठा जो है तैयार बस होने वाला है। कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। जी जनाब, इसको अब हम प्लेट आउट करने लगे। तो ये देखें जी, पराठा मेरा बिल्कुल तैयार है, और अब इसको मैं अचार और दही के साथ खाऊंगा। लेकिन अभी क्योंकि ऑफिस का टाइम है और देर हो रही है, तो बस अब आपको इतना ही दिखाना था। ये देखें जी, ये काफ़ी गर्म है। इसको मैं आपको दिखा दूँ अंदर से इसकी स्टफिंग। तो जनाब ये सूरत हाल है पराठे की, ये शक्ल सूरत है। स्टफिंग आप देख सकते हैं किस कदर ज़बरदस्त लग रही है। अनारदाना, धनिया, प्याज, आलू, मेथी, एवरीथिंग इज़ देयर। तो आई होप आपको पसंद आएगा। तो आप इसको एंजॉय करें, और हम करते हैं ऑफिस जाने की तैयारी। अल्लाह हाफिज़।